जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी मां पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि शौनक आदि मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से श्री सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग महर्षि सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है तथा आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण कैसे धारण करते हैं और हम लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को समझ नहीं पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में भगवान शिव किस तरह क्रीड़ा करते हुए समयाक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महादेव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याण करी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकाट की कथा, उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के अर्विभाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषता है उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। महर्षि सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों को जो आंतरिक निष्ठा हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तमस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने में उब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महान पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है तथा मन को कान को प्रिय करने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि यत्न पूर्वक भगवान शिव की लीला का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवऋषि नारद जी ने भगवान शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनीश्वर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला आह ब्रह्मिस्म, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है।
है। मुनीश्वर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा विचार सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के प्रयत्न की इच्छा से उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनीश्वरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों ने ऐसा होने से जो कारण बताया था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं के समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चलेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्य साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को वापस लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए भगवान शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उसकी माया से मोहित हो जाता है। महर्षि नारद भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वरों के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने के कारण में भगवान शंकर का प्रभाव ही प्रमुख कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्नत हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर जी ने नारद जी से अपनी शिव की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को खो बैठे थे, कहा। भगवान रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना। विशेषता है भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे जो अपना वृतांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना।
यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेषतः प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए